हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा कहानी ज़रूर देखें। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने सोनल की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सोनल गुस्से से बोली। माँ, मुझे बस लड़का देखना है, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहाँ बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सोनल बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, शादी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन सोनल को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। सोनल ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सोनल की शादी हो गई। सोनल और रमेश की अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक साथ हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रात को रमेश कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम लिया था और सोनल नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सोनल को फेवरेट थी। रमेश उसके पास बैठ गया। रमेश थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, काश मैं इतने की आइसक्रीम खा लेता। फिर सोनल से पूछा, आप खाओगी? पहले तो सोनल ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर रमेश ने प्यार से कहा तो सोनल ने आइसक्रीम ले लिया और खुद भी खाने लगी। सोनल सारी आइसक्रीम खा गई। रमेश ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? सोनल मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। रमेश भी मुस्कुराने लगा और बोला, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाती हूँ और अब देखो सारी खा गई। सोनल रमेश को इतना तो पहचान गई थी कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही दिन बीतते हुए जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। सोनल के भाई की शादी थी। सोनल 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सोनल ने रमेश से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। रमेश ने सोनल के पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं शादी में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। सोनल को बहुत गुस्सा आया। रमेश, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़ कर आ जाएं। रमेश ने सोनल का हाथ पकड़ा और मोहब्बत से फिर समझाने लगा, सोनल, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला गया। सोनल रोने लगी। सोनल ने अपनी माँ को फोन किया और बोली कि रमेश मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत आओ। लेकिन सोनल की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहे हैं रमेश हमारी बहन को? वो रात को आए। रमेश भी घर पर था। कहने लगे कि 3 दिन की ही तो बात है, हम सोनल को लेने आए हैं। रमेश ने सोनल की तरफ देखा। सोनल, मैंने क्या कहा था तुमसे? सोनल ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई। रमेश को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और सोनल को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊँगा। सोनल बहुत खुश थी। रमेश ने अपने सीने से सोनल को लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना। फिर सोनल शादी में चली गई। मेहंदी की रात सोनल की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। सोनल का पांव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। सोनल जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सोनल को अस्पताल ले गए। सोनल दर्द से चिल्ला रही थी। रमेश को कॉल करके सोनल के बारे में बताया। रमेश घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सोनल को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। रमेश बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ रमेश परेशान खड़ा था।
कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सारी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। रमेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सोनल रो रही थी और रमेश को देखकर मुंह मोड़ लिया। रमेश उसके पास बैठा सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। और फिर सोनल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। रमेश ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस कर मेरी सोनी, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जा। सोनल खुद को गुनहगार समझ रही थी। फिर बाद में रमेश सोनल को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब सोनल का हाल पूछने घर आ गए। सोनल खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था रमेश ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। रमेश समझ रहा था सोनल दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसीलिए रमेश प्यार से समझाता रहा, अरे पागल हो क्या, तुम खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सोनल रमेश की आंखों में देख रही थी। रमेश आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। रमेश ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात ही नहीं मानी थी तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। सोनल रमेश का खामोश गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। रमेश अपने बेटे को बाहों में उठाकर झूमने लगा। सोनल बेड पर लेटी रमेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। रमेश के 2 भाई जो उससे अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन रमेश का छोटा सा होटल था जिससे गुजारा हो रहा था। सोनल ने जिद किया कि रमेश बच्चे की गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, कमरे में एसी लगवा दो। रमेश ने सर पर हाथ रखा। अरे सोनल पागल हो गई है क्या, मेरे पास एसी के लिए इतने पैसे नहीं है। सोनल ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस। रमेश अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। सोनल बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। रमेश ने सोनल का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया और बोला, सोनल पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, बस यह लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।